हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कल का लेसन जर्मन में हॉस्पिटल्स, वार्ड्स और डॉक्टर्स के मुतालिक था कि जर्मन ज़ुबान में इन तमाम अल्फाज को कैसे पढ़ना है और कैसे प्रोनाउंस करना है। तो हमारा आज का लेसन सिर्फ डिजीज़ के मुतालिक है कि इन तमाम बीमारियों को जर्मन ज़ुबान में कैसे पढ़ते हैं और कैसे बुलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ टाइटल में लिखा हुआ है कि जर्मन ज़ुबान में तमाम बीमारियों के नाम, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तर्जुमा के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। सबसे पहले देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कि हाउ टू रीड नेम्स ऑफ डिजीजेस इन जर्मन, कि इन तमाम बीमारियों को जर्मन लैंग्वेज में, डोच में कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे कि हर हमारे लेसन की तरह इंग्लिश और उर्दू में इसका तर्जमा भी कर दिया है। डच, ये डच के अल्फाज हैं, इंग्लिश और उर्दू। तो हमारा सबसे पहला लफ्ज है अलर्गी। अलर्गी, एलर्जी जिसको कहते हैं। फिर है आउसश्लाग। आउसश्लाग, रैश, जो जिल्द की सोजिश वगैरह हो जाती है, जिल्द पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, रैश हो जाती है, उसको जर्मन जुबान में कहते हैं आउसश्लाग। फिर है आस्थमा। आस्थमा जो सांस की बीमारी होती है, एस्थमा जिसको इंग्लिश में कहते हैं। फिर है एड्स। एड्स को इंग्लिश में भी एड्स ही कहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है, उर्दू में ऐसे ही लिखते हैं, एड्स। फिर है बेवुस्ट लोस। बेवुस्ट लोस, अनकॉन्शियस, जब आदमी बेहोश हो जाता है तो डच में उसको कहते हैं बेवुस्ट लोस। देखिए, फिर है हमारे पास लफ्ज ब्लाजे। ब्लाजे यानी ब्लैडर, मसाना जो होता है उसको कहते हैं ब्लाजे। फिर है ब्लेहुंगन। ब्लेहुंगन, ये देखिए, ये ए है, ये आ है, ये ए है, यानी ए के ऊपर दो नुक्ते जो बने हुए हैं, इसको उमलाउट कहते हैं, ये फिर ए बन जाता है। ब्लेहुंगन, विंड, पेट में जो हवा हो जाती है उसको कहते हैं ब्लेहुंगन। ब्लिंडाम। ब्लिंडाम का मतलब है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो हो जाती है कुछ लोगों को, उसको ब्लिंडाम कहते हैं। फिर है ब्लूड्रुक। ब्लूड्रुक, ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी को कहते हैं ब्लूड्रुक। ब्रोंकीटस। ब्रोंशीटस, ब्रोंकाइटिस जो होता है, फेफड़ों की सोजिश वगैरह या खांसी जो होती है, तो उसको कहते हैं ब्रोंकीटस। दोस्तों, जैसे कि हर लेसन में हमेशा मैं आपको कहता हूं, प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़, इस पर खास तवज्जो दिया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज में कि लफ्ज़ को प्रोनाउंस कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर है हमारे पास लफ्ज़ ब्रुह। इसको पढ़ेंगे ब्रुह, यानी फ्रैक्चर जो हो जाता है, कोई हड्डी वगैरह जिस्म की टूट जाती है तो उसको कहते हैं ब्रुह। फिर है डाम। डाम, इंटेस्टाइन्स जो होती है, अंतड़ियां जो इंसान की होती है, उसको जर्मन में कहते हैं डाम। फिर है डियाबेटिस। डियाबेटिस, डायबिटिस जो होती है, शुगर का मर्ज जो हो जाता है, उसको डियाबेटिस कहते हैं। फिर है डूशफाल। ये हमने कल के लेसन में भी पढ़ा था, ये लफ्ज डूशफाल। डायरिया जो हो जाता है, सहाल या दस्त किसी को लग जाते हैं तो उसको जर्मन में कहते हैं डूशफाल। फिर है आइटा। आइटा, पस। पस, किसी को जख्म जो खराब हो जाता है, जो उसमें गंदा मवाद पैदा हो जाता है, आपको पता है, उसको कहते हैं पस, लेकिन जर्मन जुबान में उसको पढ़ते हैं आइटा। फिर आगे है हमारे पास लफ्ज एंटसुंडोंग। इसको इकट्ठा जब पढ़ेंगे, जो मैंने अलग अलग ऐसे करके आपकी आसानी के लिए बताया, एंटसुंडोंग, तो इसको पढ़ना है एंटसुंडोंग। एंटसुंडोंग, इन्फ्लेशन जो हो जाती है, इन्फ्लेमेशन जो हो जाती है, सोजिश कहीं जो हो जाती है, उसको कहते हैं एंटसुंडोंग। फिर है एर्ब्रेशन, टू वॉमिट, क्या हो जाना, उल्टी हो जाना जिसको कहते हैं, दिल खराब हो रहा है तो एर्ब्रेशन, जर्मन जुबान में उसको कहते हैं कि एर्ब्रेशन हो गई है, उल्टी आ गई है, उसको वॉमिट हो गई है। फिर है फेल गिबोर्ट। फेल गिबोर्ट होता है मिसकैरेज, हमल का गिरना। जब कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही वो मिसकैरेज हो जाती है, जो हमल गिर जाता है, तो उसको यहाँ जर्मन जुबान में कहते हैं फेल गिबोर्ट। फिर है फीबा। ये भी हमने लफ्ज कल के लेसन में पढ़ा हुआ है, फीबा, फीवर जो होता है, बुखार। फिर है गिहेन श्लाग। गिहेन श्लाग, ब्रेन स्ट्रोक, जो दिमाग में झटके लगते हैं, किसी को अटैक हो जाता है एकदम से,
कि उसके दिमाग में प्रेशर ब्लड का ज़्यादा हो गया, जो कोई भी वजह हो गई, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो उसको जर्मन में कहते हैं गेहियनश्लाग। आगे हमारे पास लफ्ज गैल्बजुख्ट। गैल्बजुख्ट जांडस जिसको कहते हैं, जरकान, जो इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो जाता है, इसको कहते हैं यहाँ गैल्बजुख्ट, जरकान। फिर है गिशलेट्सक्रांकहाइट। गिशलेट्सक्रांकहाइट वेनरल डिजीज जो होती है, जिनसी मर्ज जो होती है, उसको यहाँ जर्मन जुबान में गिशलेट्सक्रांकहाइट, क्रांकहाइट बीमारी होती है और गिशलेट्स होता है जिनसी जो होता है। गिशवुआ अल्सर जो होता है, गिशवुआ अल्सर। इम्फुंग, इम्फुंग वैक्सीनेशन जो होती है, हिफाजती टीके वगैरह जो होते हैं, उसको यहाँ जर्मन जुबान में इम्फुंग कहते हैं। फिर है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो हो जाती है, जो छूती मर्ज होते हैं, जैसे ये मेरे ख्याल में हमने कल के लेसन में भी पढ़ा है, जैसे मैंने आपको बताया ये जो कोरोना वायरस आजकल, ये भी तो एक इन्फेक्शन ही है, एक दूसरे से लग जाती है, छूती मर्ज है, इसलिए इसको जर्मन जुबान में पढ़ते हैं इन्फेक्शन। अनस्टैकन भी कल हमने लफ्ज पढ़ा था पिछले लेसन में, वो भी होता है अनस्टैकन हो जाना, दूसरे से लग जाना। फिर है किंडा लेमोंग। किंडा लेमोंग पोलियो जो बच्चों को हो जाता है, उसको कहते हैं किंडा लेमोंग। फिर है क्रेब्स। क्रेब्स कैंसर। फिर है क्राइसलाउफ स्टोरुंग। क्राइसलाउफ स्टोरुंग सर्कुलेटरी डिसऑर्डर जो होता है, खून का दौरानिया जो आदमी का होता है, जैसे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, इसी तरह खून का दौरानिया जिस आदमी का ठीक नहीं होता, फिर वो ज़ाहिर ब्लड प्रेशर के ऊपर भी असर करता है, तो उसको यहाँ कहते हैं कि इसका क्राइसलाउफ ठीक नहीं है, या मेरा या जैसा किसी आदमी का भी वो कहते हैं कि क्राइसलाउफ नहीं ठीक हो रहा। क्राइसलाउफ स्टोरोंग यानी स्टोरोंग प्रॉब्लम होती है, तो दौरानिया खून का मसला है। फिर है लेमोंग। लेमोंग पैरालाइसिस, फारज हो जाता है किसी को, तो उसको कहते हैं लेमोंग। फिर है लाइस्टनब्रोख। लाइस्टनब्रोख हर्निया जो होता है, हर्निया का प्रॉब्लम जो किसी को हो जाता है, तो उसको जर्मन जुबान में यहाँ कहते हैं लाइस्टनब्रोख। आगे है फिर हमारे पास मंडल। मंडल टॉन्सिल्स जो होते हैं, गले का मस जो होता है, उसको जर्मन में कहते हैं डॉच में मंडल। फिर है माजान। माजान मीजल्स, खसरा जो हो जाता है आमतौर पर बच्चों को हमारे वहां, उसको जर्मन में कहते हैं माजान। फिर है मिग्रेन। है मिग्रेन, ये देखिए फिर आ के ऊपर दो नुक्ते, फिर ये बन गया ए, उमलाउट, इन दो नुक्तों को कहते हैं उमलाउट, ये बन गया ए, आ नहीं रहा, फिर मिग्रेन है। मिग्रेन शदीद दर्द जो होता है सर का, माइग्रेन जिसको कहते हैं इंग्लिश में माइग्रेन। मिग्रेन है, माइग्रेन जो होता है शदीद दर्द सर जो होता है। फिर है पोकन। लफ्ज है पोकन, स्मॉल पॉक्स चीचक जो होती है उसको कहते हैं पोकन। फिर है हमारे पास लफ्ज श्लाफ लोजिश काइट। श्लाफ लोजिश काइट, ये GIG इक की आवाज भी देता है कई जगह पर। यहाँ हमारे दूसरे जो शहर हैं म्यूनिख वगैरह, उस इलाके में ये IG अगर लगता है आखिर में, तो वो काफ की आवाज भी देता है, और दूसरे जो जितने भी स्टेट्स हैं जर्मन की, उनमें ज्यादा IG अगर आता है तो ऐसे हल्की सी शीन की आवाज भी देता है। श्लाफ लोजिश काइट, स्लीपलेसनेस जब हो जाती है, नींद का ना आना, उसको कहते हैं श्लाफ लोजिश काइट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, जो मुख्तसारी था, आप आसानी से पढ़ लेंगे और मुझे उम्मीद है याद भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये आपका अपना चैनल है, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Bis zum nächsten Video. Tschüss.